हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं डॉक्टर मोहिनी वालिया और मैं आपके लिए लेकर आई हूं हमारी महा मैराथन सीरीज। स्टूडेंट्स, अब जैसे कि आप जानते हैं कि आपका यूजीसी नेट का एग्जाम इज अबाउट टू कम। ठीक है, नेक्स्ट 15 टू 20 डेज में आपका यूजीसी नेट का एग्जाम आ सकता है। तो अगर आपको यूजीसी नेट एग्जाम अपना क्रैक करना है और आपने अभी तक अपनी प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, तो घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। द बॉल इज स्टिल इन योर कोर्ट। जस्ट नीड टू फोकस ऑन राइट स्ट्रेटेजी। ठीक है, और वो जो राइट स्ट्रेटेजी आपकी होगी, वो राइट स्ट्रेटेजी आपको हम हमारी आज की इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं शॉर्ट टाइम में। 15 से 20 दिनों में आप कैसे अपनी इस तरीके की उस लेवल तक की तैयारी कर सकते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन आप कैसे अपनी प्रिपेयर कर सकते हैं, वो आज की वीडियो में हम आपको सही तरीके से समझाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा पेपर 1, जो कि आप सब जानते ही हैं कि ये हमारा कॉमन पेपर होता है। ठीक है, और हर एग्जाम में अलग अलग शिफ्ट्स में इसका पेपर हमारा चेंज होता रहता है, लेकिन जो अलग अलग एग्जाम्स होते हैं उनके लिए ये सेम रहता है। जैसे अगर आप पॉलिटिकल साइंस से अगर दे रहे हैं, इकोनॉमिक्स से दे रहे हैं, कॉमर्स से दे रहे हैं, तो आपका पेपर 2 तो चेंज होता रहता है, लेकिन पेपर 1 जो आपका होता है वो आपका कॉमन ही रहता है। और ये भी बात आप बिल्कुल अच्छी तरह से मानेंगे कि जो पेपर 1 होता है वो आपका मोस्ट स्कोरिंग होता है। ठीक है, अगर उसमें आपका अच्छा स्कोर बन जाए तो आपका जेआरएफ का टारगेट अचीव करना थोड़ा सा ज्यादा आसान हो जाता है। क्योंकि स्टूडेंट, जो पेपर 2 होता है वो हमारे लेवल्स चेंज होते रहते हैं, सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, लेकिन पेपर 1 जो होता है वो हमारा कॉमन रहता है। तो उसमें बच्चे अधिकतर क्या करते हैं, अपना स्कोर बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारा जेआरएफ का सीरीज ज्वाइन करते हैं तो हम आपको वहां पर बताएंगे कि कैसे आप अबव 80 यानी कि 80 प्लस कैसे स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि कैसे आप अपने यूजीसी नेट के टारगेट में कैसे आप 80 प्लस अपने पेपर 1 में स्कोर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, पेपर 1 में जैसे कि आप जानते हैं कि आपको अगर प्रॉपरली अगर आपको स्कोर करना है अच्छी तरह से, अगर आप अपनी यूजीसी नेट में अपना स्कोर अच्छा करना चाहते हैं और जेआरएफ को टारगेट कर रहे हैं, तो आपको 80 प्लस तो स्कोर करना ही होगा। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि पेपर 1 में आपके पास टोटल 10 यूनिट्स होती हैं और इन 10 यूनिट्स से आपके पास 50 क्वेश्चंस आते हैं। और इन 50 क्वेश्चंस में आपको हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी कि टोटल आपके पास 100 मार्क्स होते हैं जो आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, 100 मार्क्स का मतलब क्या हो गया, हर एक यूनिट से आपके पास 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, यानी कि 5 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट यू विल गेट इन योर एग्जाम। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारी इस सीरीज को फॉलो करते हैं तो यहाँ पर हम आपको हर एक सीरीज से यहाँ पर आपके पास मिनिमम कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन फ्रॉम ईच यूनिट आ रहे हैं और हम आपको प्रिपेयर करेंगे 50 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच यूनिट। तो स्टूडेंट, एक बात बताइए, अगर आप 5 क्वेश्चन के लिए 50 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो यू कैन इमेजिन द लेवल ऑफ योर प्रिपरेशन कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी 10 टाइम्स ज्यादा अच्छी हो जाएगी। यानी कि आपका जो टारगेट है जेआरएफ का, उसको अचीव करने की जो आपकी स्ट्रेटेजी है वो 10 टाइम्स स्ट्रोंगर हो जाएगी। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चंस ईच यूनिट से प्रिपेयर करवाएंगे, यानी कि ईच क्वेश्चन ईच यूनिट हो गया, यानी कि 50 मल्टीप्लाइड बाय 10 दैट इज 500 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर पेपर 1 की विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, यानी कि हम यहाँ पे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियरेशन समझाएंगे। आपका कौन सा कॉन्सेप्ट आया है, वो कॉन्सेप्ट कैसे आपके एग्जाम में आपको अटेम्प्ट करना है, कैसे अप्लाई करना है हर एक क्वेश्चन में, वो हम आपको यहाँ पर कंप्लीट फॉर्मेट में समझाएंगे।
स्टूडेंट्स यहाँ पे आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके कुछ पॉइंट्स पेपर 1 में ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग होते हैं, क्योंकि उनको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे कि आपका रिसर्च एप्टीट्यूड होता है। रिसर्च एप्टीट्यूड आपका क्या है? रिसर्च एप्टीट्यूड कंप्लीटली आपका तर्क वितर्क पर होता है, यानी कि आपकी एक तरह से रीजनिंग पावर, आप किस तरीके से अपना रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स अगर आपको थोड़ा सा भी इसकी नॉलेज है, थोड़ा सा भी अगर आपने इस पर ध्यान से पढ़ा है, ध्यान से समझा है, तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं और यहाँ के 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट कॉम्प्रीहेंशन की। कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है? एक अनसीन पैसेज होता है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग से अपनी ग्रामर में, अपनी रीडर में एक अनसीन पैसेज देखा ही है और उससे रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर हमें उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस मिलते हैं जो हमें पैसेज में से ही आंसर को चूज करके हमें लिखना होता है। ठीक है, यानी कि हमें बताना होता है कि जो हमारे पास 5 ऑप्शंस है उसमें से कौन सा सही आंसर है पैसेज के अकॉर्डिंग। उसमें आपके पास एंटोनियम्स भी आ सकते हैं, आपके पास सिनोनिम्स भी आ सकते हैं, आपके पास टाइटल भी पूछा जा सकता है और रेस्ट आपके पास और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। यानी कि जो आपका कॉम्प्रीहेंशन होता है ये भी आपके 5 क्वेश्चंस बिल्कुल फ्री के होते हैं। यानी कि अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, थोड़े से की कॉन्सेप्ट पे फोकस किया जाए तो आपका कॉम्प्रीहेंशन भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स आपका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या हो गया? क्या बातचीत कर रहे हैं, किस तरीके से बातचीत की जा रही है, कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, कौन कौन से मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आपके होते हैं, बैरियर्स कौन कौन से होते हैं, ये छोटी छोटी चीजें होती है। स्टूडेंट्स अगर ये आपके की कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो ये कम्युनिकेशन भी आपके 5 क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। उसके बाद आता है आपका लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग स्टूडेंट्स वही आपकी क्या आती है? आपकी असर्शन और रीजन वाली जो स्टेबिलिटी होती है, तैयारी होती है, उसी से रिलेटेड होता है, जहां पर आप अपनी रीजनिंग की एबिलिटी को दिखाते हैं कि कैसे आप अपनी रीजनिंग कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग को आप यहाँ पे फोकस करते हैं। उसके बाद आता है हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग में स्टूडेंट्स हमारा क्या होता है? कंप्लीट मैथमेटिक्स होता है, क्वांटिटेटिव कंसेप्ट्स होते हैं। जैसे कि आप जानते भी हैं, आपने स्टार्टिंग में बचपन से आप मैथ्स को पढ़ते आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट होता है, मेरा भी बहुत ज्यादा फेवरेट सब्जेक्ट है एज यू ऑल नो। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है स्टूडेंट? छोटा सा हमारा कॉन्सेप्ट होता है, नंबर सीरीज आ जाएंगी आपकी, पाइप एंड सिस्टम आ जाएगा, एज कैलकुलेशन आ जाएगी। ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं होते हैं, बस आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस पे छोटे छोटे आपको पैटर्न लगाने होते हैं, आपको क्या कहते हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, इक्वेशंस बनानी होती है। अगर आपको वो बनानी आ जाए तो पूरा क्वेश्चन आपका इजी हो जाता है। तो हम हमारी सीरीज में आपको कुछ ही मतलब उन्हीं तरीके के कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस को यहाँ पर हम आपके प्रैक्टिस करवाएंगे। और स्टूडेंट यू कैन इमेजिन, अगर 5 क्वेश्चन के लिए आप 50 क्वेश्चंस को तैयारी करते हैं तो यू कैन इमेजिन कि आपका प्रिपरेशन लेवल ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली वो लेवल आपका अटेन हो जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट्स बच्चे क्या करते हैं? बच्चे सिर्फ और सिर्फ पढ़ते चले जाते हैं, बच्चे तैयारी नहीं करते हैं। ठीक है, यानी कि क्या करते हैं? मॉक टेस्ट नहीं लगाते, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट जो हमारा एनटीए होता है, जो हमारा यूजीसी नेट एग्जाम कंडक्ट करवाता है, वो क्या करता है? वो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज किए गए हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपके नेक्स्ट क्वेश्चन को वो डिजाइन करता है। क्योंकि स्टूडेंट एक बात बताइए, कॉन्सेप्ट तो वही रहेंगे ना, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज और क्वेश्चन की नंबरिंग चेंज होते चले जाएंगे। अगर आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं, काफी सारे सेट अगर आप लगा लेते हैं, तो स्टूडेंट्स आपके एग्जाम में आपका जो एग्जाम फोबिया होता है वो बहुत हद तक एलिमिनेट हो सकता है। हम अगर डेली एक ही तरीके के क्वेश्चन को करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, तो आपको एग्जाम में उन क्वेश्चंस की इतनी आदत हो जाएगी कि आप वहां जाते ही सिंपल उसको सॉल्व करना शुरू कर देंगे, आपको डर नहीं लगेगा। और वही डर आपका यहाँ हम निकालेंगे, यानी कि आपको जीरो से एग्जाम लेवल तक हम प्रिपेयर आपको करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन। स्टूडेंट डेटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है? एक ग्राफ आपको दे दिया जाता है, ठीक है, उस ग्राफ में वो आपका टेबुलर फॉर्मेट भी हो सकती है, बार ग्राफ भी हो सकता है, पाई चार्ट भी हो सकता है, उससे रिलेटेड आपके पास 5 क्वेश्चंस आते हैं। 5 क्वेश्चंस आपके एवरेज बेस्ड भी हो सकते हैं, रेशो भी हो सकता है, डिफरेंसेस भी हो सकता है, परसेंटेज भी हो सकते हैं, कुछ भी वो आपको डीआई में पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम आपसे आपकी 10 डीआई सॉल्व करवाएंगे, यानी कि टोटल 50 क्वेश्चंस हम यहाँ से आपसे सॉल्व करवाएंगे। आपको सारे कॉन्सेप्ट बताएंगे कि कैसे अप्लाई किया गया है, क्यों अप्लाई किया गया है, उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है।
उसके बाद आता है हमारा स्टूडेंट्स आईसीटी। आईसीटी मतलब क्या हो गया, आपका कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर में आपकी शॉर्टकट कीज क्या होती है, कंप्यूटर आपका कैसे अप्लाई हुआ है, आपकी जो जनरेशंस है वो आपको हम यहाँ पर सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं इन ब्रीफ। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एनवायरमेंट। एनवायरमेंट क्या होता है स्टूडेंट, आपकी सराउंडिंग में जो जो फैक्टर्स हैं, जो भी चीजें आपके एनवायरमेंट में आपके इकोनॉमी को अफेक्ट कर रही है, वो सब कुछ आपके एनवायरमेंट का पार्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो कैसे आपके एनवायरमेंट में आपके पेपर 1 में इंक्लूड होगा, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस हम यहाँ पर स्टडी करवाएंगे। उसके बाद आता है आपका हायर एजुकेशन सिस्टम। हायर एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट हमारा क्या बताता है, हायर एजुकेशन सिस्टम यानी कि हमारी एजुकेशन सिस्टम में हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या रोल दिए हैं, कौन कौन सी स्कीम्स चलाई हैं, क्या हमारे यहाँ पर बच्चों को मोर ज्यादा से ज्यादा एजुकेट करने के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, वो सब कुछ हम यहाँ पर स्टडी करते हैं इन हायर एजुकेशन सिस्टम। और स्टूडेंट्स हम यहाँ पे आपको बिल्कुल उसी फ्लो में पढ़ाते हैं जिस फ्लो में आपके एग्जाम में एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है। क्योंकि स्टूडेंट अगर आपने एग्जामिनर की थिंकिंग को समझ लिया कि एग्जामिनर जब क्वेश्चन डिजाइन करने बैठा है तो उसके दिमाग की स्ट्रेटेजी क्या चल रही है, उसके दिमाग में किस तरीके से क्वेश्चन को डिजाइन करते हुए क्या उसका कॉन्सेप्ट चल रहा है, अगर वो आपने एक बार समझ लिया तो आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सही होता चला जाएगा। आपने अगर एक बार समझ लिया कि कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करना है तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर आपको यही स्ट्रेटेजी के साथ क्वेश्चंस को सोल्व करवाते हैं, आपको प्रिपेयर करते हैं आपके 0 से एग्जाम लेवल प्रिपरेशन तक के लिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने एक आपका ट्रेंड एनालाइज किया है, यानी कि जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हुए हैं, क्वेश्चन पेपर आपने दिए हैं, उन क्वेश्चंस को पेपर में कैसे आपका लेवल रखा गया है, आपके मल्टीपल जो आपके यूनिट्स हैं उनसे आपके कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें 2021 की, तो 2021 यानी कि 2021 में आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो आपके मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल तक के क्वेश्चंस थे। ठीक है, और ये आपके 11 to 13 क्वेश्चंस आए थे, यानी कि 4 क्वेश्चंस आपके यहाँ से आपसे पूछे गए थे टीचिंग एप्टीट्यूड में, और ये मॉडरेट से डिफिकल्ट थे, यानी कि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल रहा था। उसके बाद हम बात कर रहे हैं रिसर्च एप्टीट्यूड की, तो रिसर्च एप्टीट्यूड में स्टूडेंट्स आपका डिफिकल्ट लेवल रहा था। ठीक है, यानी कि डिफिकल्ट लेवल में आपसे 7 to 9 तक क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो वहां पे आपका एक सेट आया था, क्योंकि एक ही सेट आपको हर एक क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है, और वहां से आपसे 5 क्वेश्चंस पुट किए गए थे, और वो भी आपका इजी लेवल ही था। स्टूडेंट एक बात तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर कोई लेवल यानी कि किसी यूनिट का अगर डिफिकल्ट रखा है तो नेक्स्ट यूनिट को वो इजी रख देते हैं, वो अपना बैलेंस लेकर चलते हैं। ऐसा आप कभी भी नहीं देखेंगे कि पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर ही आपका डिफिकल्ट रखा है। ठीक है, तो वहां पर वो आपका बैलेंस रखते हैं बिटवीन इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट। तो यहाँ पर जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा गया था वो आपका इजी रहा था, यानी कि इजी टू मॉडरेट लेवल रहा था। उसके बाद अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन भी आपका मॉडरेट लेवल रहा था। ठीक है, और यहाँ पर भी आपसे 3 to 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसके बाद मैथमेटिकल, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड में भी आपसे इजी क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि आपका मैथमेटिकल ऑप्शन यहाँ पर आपसे थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया था, थोड़ा सा मतलब इजी हो गया था, आपका स्कोरिंग हो गया था। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो स्टूडेंट ये आपका बहुत ही ज्यादा इजी रहा था, इसमें आप बच्चों ने बहुत ही ज्यादा इजी लेवल पे यानी कि बहुत ही ज्यादा उन्होंने अच्छा स्कोर किया था। उसके बाद अगर हम बात करें डीआई की, तो डीआई का भी स्टूडेंट एक ही सेट आता है जिससे आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो भी आपका इजी टू मॉडरेट लेवल रहा था, बहुत ही ज्यादा बच्चों ने उसमें भी अच्छा स्कोर किया था। उसके बाद बात करें स्टूडेंट आईसीटी की, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल रहा था। ठीक है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल रहा था उसमें, और साथ साथ पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट की बात करें तो ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल रहा था यहाँ पर। और लास्ट आपका हायर एजुकेशन सिस्टम भी यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल रहा था। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका डिफिकल्ट रहा था, टीचिंग एप्टीट्यूड यहाँ पर आपका रहा था, रिसर्च एप्टीट्यूड रहा था आपका डिफिकल्ट, और साथ साथ आपका यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि कंप्यूटर रहा था, एनवायरमेंट रहा था, और साथ साथ हायर एजुकेशन सिस्टम रहा था। यानी कि 5 यूनिट अगर आपकी डिफिकल्ट रही थी तो रेस्ट 5 यूनिट्स आपकी इजी रही थी।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एग्जामिनर ने आपका जो एग्जामिनेशन पेपर बनाया था वो एक बैलेंस्ड फॉर्मेट में बनाया था, और स्टूडेंट ये आपको हमेशा देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट 2022 की। तो 2022 में जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड था वहां पर आपका ये भी मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल रखा गया था, और उसके बाद रिसर्च एप्टीट्यूड भी आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल था। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन यहाँ पर आपका इजी टू मॉडरेट था, यानी कि बच्चों के लिए स्कोरिंग रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हम यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से अगर तैयार कर लेते हैं तो हमारे ये 5 नंबर तो बिल्कुल पक्के हो जाते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर हम फोकस करेंगे इजी पर, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट सबसे पहले हमें किस चीज पर करना है, हमें यहाँ पर मार्क्स स्कोर करना है, और अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम अब अपने वीक पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग करने बैठे। तो हमें फिलहाल यहाँ पर क्या करना है, जो हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हमें ऑलरेडी उनको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, और जो हमारे वीक हैं उन पर हमें वर्क करना है, ताकि हमारी जो वीकनेस है उसको हम थोड़ा सा कवर अप कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं स्टूडेंट रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है वो हमें बहुत अच्छी तरह से फोकस करना होगा। कम्युनिकेशन की बात करें तो स्टूडेंट ये भी आपका मॉडरेट लेवल रहा था, यानी कि कम्युनिकेशन पर भी फोकस बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता है। उसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड की बात करें तो ये भी आपका इजी टू मॉडरेट लेवल रहा था, यानी कि इस पर भी बहुत अच्छा फोकस हो सकता है, स्कोरिंग यूनिट है आपकी ये। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो स्टूडेंट ये आपका बहुत इजी रहा था, तो ये भी आपका स्कोरिंग हो सकता है। नेक्स्ट आपका डीआई है स्टूडेंट, डीआई भी आपका इजी टू मॉडरेट है, तो इट कैन बी योर स्कोरिंग यूनिट। उसके बाद हम बात करें स्टूडेंट कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर आपका यहाँ पर छोटा सा डिफिकल्ट पोर्शन लेकर आए थे, यानी कि मॉडरेट टू ये डिफिकल्ट हो गया था। उसके बाद हम बात करें एनवायरमेंट की, तो एनवायरमेंट भी आपका छोटा सा डिफिकल्ट पोर्शन कैरी कर रहा था, और लास्ट आपका हायर एजुकेशन सिस्टम भी डिफिकल्ट लेवल कैरी कर रहा था। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट कि यहाँ पर हमारी 2021 और 2022 को अगर हम एनालाइज करें तो आपकी जो 5 यूनिट्स हैं, मिडिल में जो आपकी 5 यूनिट्स हैं वो आपकी स्कोरिंग हो रही हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम उन 5 यूनिट से क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो वो तो हमें 5 का मतलब 25 आउट ऑफ 25 हमें क्वेश्चंस बिल्कुल सही करने हैं, यानी कि इनसे 50 नंबर्स तो 50 मार्क्स तो आपके बिल्कुल कहीं नहीं जाने चाहिए। ठीक है, हमें इतनी अच्छी तरह से इसको तैयार करना है कि 50 मार्क्स तो अभी हमारी बास्केट में आ ही जाने चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो रिमेनिंग हमारे 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स बचते हैं उन पर हमें फोकस करना है कि वहां पर हमें कम से कम 30 to 40 हम वहां से स्कोर कर सकें। ठीक है स्टूडेंट, अब बात कर रहे हैं हम 2023 की एनालिसिस की, तो यहाँ पर भी हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड इजी टू मॉडरेट लेवल ही चला है। उसके बाद रिसर्च एप्टीट्यूड भी यहाँ पर एक छोटा सा डिफिकल्ट पोर्शन ही कैरी कर रहा है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन यहाँ पर भी आपका इजी रहा है, तो ये आपका यहाँ पर भी स्कोरिंग ही हो रहा है। नेक्स्ट आपका कम्युनिकेशन ने यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल ले लिया है, यानी कि थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पर वो चला गया है। मैथमेटिकल रीजनिंग यहाँ पर आपका इजी टू मॉडरेट है, यानी कि स्टिल इज स्कोरिंग इन यूनिट्स। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट ये अब थोड़ा सा इजी से मॉडरेट या फिर डिफिकल्ट लेवल आपका चेंज हो चुका है। नेक्स्ट डीआई की बात करें तो स्टूडेंट ये भी इजी से मॉडरेट तक हो चुका है, यानी कि ये आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल अटेन कर लिया है। उसके बाद आईसीटी की बात करें तो स्टूडेंट अब देखिए, अगर यहाँ पर इन्होंने लॉजिकल और डीआई को अगर डिफिकल्ट बनाया तो इन्होंने यहाँ पर कंप्यूटर को इजी कर दिया है, और साथ साथ हमारा एनवायरमेंट को भी इन्होंने इजी कर दिया है। यानी कि अगर इन्होंने 2 यूनिट को आपका डिफिकल्ट किया है तो ऑन द कॉन्ट्रैरी उन्होंने 2 यूनिट को आपका इजी भी किया है। ठीक है, इसका मतलब क्या, एग्जामिनर आपको मौका दे रहा है कि आप अपने लेवल पर अपना अच्छा स्कोर अटेन कर सके। जस्ट नीड टू हैव अ गुड स्ट्रेटेजी एंड अ राइट स्ट्रेटेजी। ठीक है, उसके बाद हायर एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो वो आपका अभी भी मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल ही चल रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर भी आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी कौन सी यूनिट ज्यादा स्कोरिंग हो सकती है। अभी भी जो आपकी स्कोरिंग यूनिट चल रही है वो आपकी मैथमेटिकल रीजनिंग और साथ साथ आपका डीआई इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ये अभी भी आपकी इजी यानी कि स्कोरिंग यूनिट पर ही है।
ठीक है, इस पर अभी भी आप अच्छी तरह से फोकस करें तो अच्छे से अच्छे आप यहाँ पर मार्क्स गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब हम बात कर रहे हैं 2024 की। तो 2024 में जो टीचिंग एप्टीट्यूड था आपका, वो अभी भी मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल ही चल रहा है, यानी कि ये अभी तक आपका चेंज नहीं हुआ है, ये सेम लेवल पर चल रहा है। उसके बाद बात करें स्टूडेंट रिसर्च एप्टीट्यूड की, तो ये भी अभी आपका डिफिकल्ट लेवल पर ही है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपका बहुत ही इजी लेवल आ रहा है, यानी कि स्टूडेंट आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉम्प्रीहेंशन बिल्कुल इजी लेवल है, बहुत स्कोरिंग है, आप अच्छी तरह से फोकस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन भी अभी आपका डिफिकल्ट लेवल आ रहा है, तो कम्युनिकेशन पे आपको थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है, आपके कॉन्सेप्ट्स को आपको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। मैथमेटिकल रीजनिंग की बात करें तो स्टूडेंट ये फिर से आपका इजी आ गया है, यानी कि आपका फोकस अच्छा बन सकता है। नेक्स्ट लॉजिकल रीजनिंग आपका मॉडरेट लेवल चल रहा है, यू कैन फोकस ऑन दैट यूनिट टू। डीआई जो है आपका, वो भी आपका मॉडरेट से डिफिकल्ट है, अगर आप डीआई पे अच्छे से फोकस कर लेते हैं और आपके की कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, आपको एवरेजेस रेशियो वगैरह निकालने में बस ज्यादा कैलकुलेशन प्रॉब्लम नहीं हो रही है, या आपको पता है कि आपको शॉर्ट ट्रिक से कैसे कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आईसीटी की बात करें तो स्टूडेंट आईसीटी में आपका इजी टू मॉडरेट लेवल चल रहा है। पीपल एनवायरमेंट की अगर हम बात करें तो ये भी आपका इजी लेवल ही चल रहा है। और लास्ट आपका हायर एजुकेशन सिस्टम अब टर्न हो चुका है इजी में, यानी कि इजी टू मॉडरेट लेवल अब इसने अटेन कर लिया है। तो स्टूडेंट यू कैन एनालाइज हियर टू कि यहाँ पर भी बैलेंस्ड ही चल रहा है, कुछ यूनिट अगर डिफिकल्ट लेवल है तो बाकी रेस्ट यूनिट्स आपकी इजी लेवल हैं अभी भी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 2025 की, यानी कि जो प्रीवियस ईयर का आपका क्वेश्चन पेपर है वो कैसे डिजाइन किया गया था। तो वो अभी भी आपका मॉडरेट टीचिंग एप्टीट्यूड आपका मॉडरेट टू इजी हो चुका है, यानी कि उन्होंने डिफिकल्ट को इसको चेंज कर लिया है इजी में, यानी कि प्रीवियस ईयर में आपको टीचिंग एप्टीट्यूड थोड़ा सा इजी लेवल देखने को मिला है। रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करें तो स्टूडेंट ये आपका मॉडरेट से कंसेप्चुअल चल रहा है, यानी कि आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड आपके यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं रिसर्च एप्टीट्यूड में। उसके बाद आता है आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन स्टूडेंट एज यू कैन सी कि ये अभी भी इजी ही चल रहा है, तो स्टूडेंट आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको वहां पर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन देखना है और उसको कर लेना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि प्रीवियस 5 ईयर से आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इजी ही आ रहा है। तो मोस्ट ऑफ द चांस ये है कि अब जो आपका एग्जाम आने वाला है वो भी आपका इजी ही लेवल रहे, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पर स्टूडेंट कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन ने अब अपना रास्ता बदल लिया है, यानी कि वो क्या हो गया है, वो अब इजी लेवल पर आ गया है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मॉडरेट 2 सालों में आपका मॉडरेट ला है, डिफिकल्ट दो, उसके बाद नेक्स्ट 2 इयर्स में वो डिफिकल्ट लेवल रहा है। तो मोस्ट ऑफ द चांस ये है कि एक बार वो इजी आ चुका है तो नेक्स्ट ईयर वो अभी, यानी कि इस ईयर 2026 में भी वो जो एग्जाम आपका देंगे वो थोड़ा सा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का इजी ही देंगे, कम्युनिकेशन का सॉरी इजी ही देंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपको फोकस करना है कम्युनिकेशन पर कि ये भी आपका स्कोरिंग यूनिट हो सकता है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड की। तो स्टूडेंट यहाँ पर भी आपको मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल दिया गया है, यानी कि इन्होंने अब मैथमेटिकल रीजनिंग को एक छोटा सा पड़ाव ऊपर पहुंचा दिया है, डिफिकल्ट लेवल तक पहुंचा दिया है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रीवियस 4 ईयर से ये इजी टू मॉडरेट चल रहा था और प्रीवियस ईयर में इन्होंने इसको एक डिफिकल्ट रूप दिया है। तो यहाँ पर चांस है कि इस ईयर भी आपका ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रूप ही लेकर आएगा। तो उसके बाद हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट लॉजिकल रीजनिंग की। तो लॉजिकल रीजनिंग अब आपका डिफिकल्ट लेवल पर आ रहा है, तो इस पर भी हमें थोड़ा सा अच्छी सी तैयारी करनी है, अच्छा सा स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट इस पे तैयार करने हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं डीआई की। तो डीआई स्टूडेंट आपका मॉडरेट लेवल आ रहा है, यानी कि ना तो इजी है ना ही डिफिकल्ट है, मॉडरेट है। मॉडरेट पे आप अच्छी सी प्रिपरेशन करेंगे, यानी कि अच्छे से आप इसको तैयारी करते चले जाएंगे, अच्छे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आपकी यहाँ पर तैयारी अच्छी हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर आपका अभी इजी टू मॉडरेट लेवल चल रहा है, यानी कि इजी लेवल है, यू कैन अटेन दैट क्वेश्चंस टू, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एनवायरमेंट का। तो एनवायरमेंट आपका इजी लेवल आ रहा है, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, हो जाएगा सही से। हाई एजुकेशन सिस्टम भी अब आपका इजी लेवल ही चल रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जो हमने ट्रेंड एनालाइज किया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर बेस्ड, अगर आप एनालाइज देख रहे हैं तो यू कैन एनालाइज दैट कि आपकी कौन सी यूनिट्स स्कोरिंग हो सकती है, कौन सी यूनिट्स पे आपको ज्यादा वर्कआउट करने की जरूरत है,
कौन सी यूनिट पे सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड देखने की जरूरत है। तो यहाँ पर स्टूडेंट इन यूनिट्स के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे आप उनको एनालाइज कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स यहाँ पर आप एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जो आपके 50 क्वेश्चंस हैं, जो आपके 50 क्वेश्चंस यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे वो आपके 100 मार्क्स के हैं। और जेआरएफ अगर आपका टारगेट है तो जेआरएफ में आपको 40 to 45 क्वेश्चन सही करने ही होंगे, यानी कि 80 प्लस आपको इसमें स्कोर करना होगा। लेकिन अगर आपका मतलब 30 to 35 अगर आपका यहाँ पर स्कोर हो जाता है, यानी कि 30 to 35 अगर आप अपने क्वेश्चंस सही करके आते हैं, दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, वो भी आपका स्कोरिंग ही रहेगा, यानी कि फिर भी आपका नेट क्वालिफाइड होने के चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे। लेकिन हमारा टारगेट है यहाँ पर जेआरएफ का, तो हमें फोकस करके चलना है 80 प्लस की हमारे 80 प्लस स्कोर हो जाए और 80 प्लस हम वहां पर अटेम्प्ट करके आए और बिल्कुल सही अटेम्प्ट करके आए, हमें वहां गलत नहीं करना है। आई नो कि वहां पर आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन स्टूडेंट हमें नेगेटिव का चांस लेना ही नहीं है, हमें गलत करना ही नहीं है, हमें जो क्वेश्चन करने हैं बिल्कुल सही करके आने हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो नहीं आता उसको छोड़ दें, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, अटेम्प्ट सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो स्टूडेंट्स एज यू कैन सी, थिंक पॉजिटिव एंड बिलीव इन योरसेल्फ। क्योंकि स्टूडेंट्स आप एक बात तो बहुत अच्छी तरह से जानेंगे कि एक दिन में कभी भी अपने किसी टारगेट को आप अचीव नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप कॉन्टिन्यूसली कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप तैयारी करते हैं तो आप अपने टारगेट को बिल्कुल अचीव कर पाएंगे। अपनी कंसिस्टेंसी के साथ आप अपने टारगेट को एक दिन जरूर अचीव कर लेंगे और उस अचीवमेंट में हमारी स्ट्रेटेजी आपके साथ बिल्कुल होगी। हम पूरी तरह से आपके साथ रहेंगे कि कैसे आपको आपके टारगेट के साथ अचीव करवा सकें, आपके टारगेट तक पहुंचा सकें। बस आपको करना क्या है, आपको करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ साथ आपको करना है बेल आइकन को प्रेस, जिससे आपके पास कोई भी जो अपडेटेड नोटिफिकेशन है वो आपसे मिस ना हो और आप हमारी सारी की सारी अपडेटेड वीडियोस को रेगुलर बेसिस पे देख सकें। तो स्टूडेंट्स अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। और स्टूडेंट्स आने वाली सारी वीडियोस को पूरी तरीके से बिना स्किप किए रेगुलरिटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ बिल्कुल वीडियोस को देखिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये आपकी एक फाउंडेशन बनने वाली है और आपको एग्जाम प्रिपरेशन लेवल तक के लिए तैयार करने वाली है। तो स्टूडेंट्स बी प्रिपेयर्ड फॉर योरसेल्फ एंड ऑलवेज believe in yourself. Thank you.